ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुर्यस्य कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Prabhuji, I am so much eternally grateful to each and every devotee. हरेक व्यक्ति का जो है, I am very grateful to all of them. कल हमने बहुत अच्छी तरह से 128 राउंड्स किए। मैं देख रहा था प्रभु जी, बहुत डिवोटी बहुत उत्साहित है। और कैसे, वैसे मैं सुबह में ही बता गया था आपको कि भक्तों के संघ के अंदर बहुत मिरेकल्स लाइफ में होते हैं, और ये मिरेकल हमको सामने दिखाई दिया। हमको, हम अकेले जो है ये जपा इतना नहीं कर पाते थे प्रभु, लेकिन हम भक्तों के संग में होने की वजह से ये सब चीज हमको मिल गया। प्रभु जी, पहला तो जो है ना, प्लीज मेरा हम्बल हृदय से रिक्वेस्ट है प्रभु जी, हृदय में जरा भी फॉल्स प्राइड नहीं आना चाहिए कि मैं कुछ ग्रेट हूं। ऐसा नहीं आना चाहिए आपके जीवन के अंदर कि मैंने कुछ बड़ा काम कर लिया है। प्रभु जी, कल अगर हमको बोला जाएगा ना जपा करने के लिए, और आपको बोला जाएगा कि आपको निर्जल एकादशी करनी है और आपने तो 128 माला किया है, आप कर लो ना अभी, और कल आपको अकेले जपा करने को बोलेंगे ना प्रभु, आप नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू डू इट प्रभु। अरे 64 माला भी नहीं कर पाओगे प्रभु जी अकेले निर्जल करके। यानी ये दिखा रहा है प्रभु हमको, बहुत क्लियर है, ये भक्तों की कृपा और कृष्णा की कृपा और गुरु की कृपा की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। सो नेवर गेट इवन ए टिंच ऑफ फॉल्स प्राइड, क्योंकि अगर फॉल्स प्राइड आ जाएगा ना प्रभु, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटली स्पॉइल्ड आउट। राधानाथ महाराज हमेशा कहते थे, और कहते भी अभी भी कहते हैं, कि अगर आपने 5 किलो स्वीट राइस बनाया, और वो 5 किलो स्वीट राइस बनाने के बाद में सिर्फ 5 ग्राम, अभी 5 किलो स्वीट राइस यानी 5000 ग्राम होता है, उसमें 5 ग्राम यानी क्या होता है, 0.01% हो गया। वो 5 ग्राम मट्टी डाल दिया उसके अंदर, तो वो 5 किलो स्वीट राइस की कोई वैल्यू नहीं होती, पूरा अनपैलेटेबल हो जाता है। एग्जैक्टली उसी तरह से प्रभु जी, अगर हमने 128 माला किया, दैट इज लाइक ए 5 किलो ऑफ स्वीट राइस, और वो 5 किलो स्वीट राइस के अंदर ये 5 ग्राम फॉल्स प्राइड का अगर हमने डाल दिया प्रभु, तो एवरीथिंग विल कंप्लीटली अनपैलेटेबल। कृष्णा विल नॉट एक्सेप्ट इट। कृष्णा डजंट वांट फॉल्स प्राइड प्रभु, और हमको भी पता है हमारी क्या औकात है प्रभु। नाउ लेट अस बी वेरी फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रभु, हमको पता है हम 16 माला भी कैसा करते। रोज हमारी जो मिनिमम 16 माला करनी, कैसी क्वालिटी की 16 माला होती है हमको पता है। हम कैसे पहले, जब जूम में आने के पहले हमारा कैसा 16 माला होता था वो भी हमको पता है। 2 माला दोपहर में, 2 माला सुबह में, 2 माला दोपहर में, 2 माला शाम को, बाकी की माला रोते रोते करते थे, और कभी कभी तो रात को भूल भी जाते थे और दूसरे दिन कवर करते थे। ये हमारा औकात है, ये हमारा स्टैंडर्ड है प्रभु। उसमें से 128 माला, और वो भी निर्जल, और वो भी सुबह से रात तक पूरा, और वो भी अभी तक हमने पानी भी नहीं पिया। ये कैसा हो पाया प्रभु?
इट इज समथिंग, इतना जल्दी हो गया, हम इतने शुद्ध भक्त इतने 1-2 साल के अंदर हो गए, इतना जल्दी हो गया हमारे जीवन में। अरे इतना जल्दी होता था तो पहले इतने जन्म में, इतना सालों ये भौतिक दुनिया में, ये शरीर में निकाला, तो उसमें क्यों सुधारा नहीं हुआ है? ये दिखा रहा है प्रभु जी, हरि नाम में भक्तों के संग के अंदर ये मिरेकल हुआ है, वरना हमारी कोई औकात नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लर्न इट, फॉल्स प्राइड अगर आपके जीवन में आ जाए कि मैं कुछ ग्रेट हूं, अगर कोई भक्त बोलेगा आपको कि प्रभु आपने तो 128 कर लिया, वाह क्या ग्रेट हो, निर्जल 128 क्या ग्रेट हो, प्रभु उस समय आपके हृदय में आना चाहिए, एक सीधा आवाज आना चाहिए, मुझे मालूम है मैं क्या हूं, ऑल आई कैन से आई एम सो फॉर्चुनेट, मुझे इतना सुंदर भक्तों का संग मिल गया इसलिए मैं ये कर पाया, वरना मेरी कोई औकात नहीं है। कल मेरे को अकेला बोलेगा तो मेरा 16 माला का भी राणा होने वाला। दिस इज वॉट वी हैव टू गेट इट। सो प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज, ये कोई फॉल्स प्राइड आपके जीवन में नहीं आना चाहिए, आई एम समथिंग ग्रेट। और जिस दिन आपके हृदय में फॉल्स प्राइड आएगा ना, फाट करके कृष्ण अपनी कॉजलेस मर्सी ले खींच लेंगे। प्रभु जब खींच लेंगे तो हम पहले से भी खराब हो जाएंगे। सो पहला हम्बल रिक्वेस्ट है, दिस फॉल्स प्राइड शुड नॉट एंटर इन आवर हार्ट। प्रभु वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कृष्णा की कृपा से मेरी लाइफ में हुआ है, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई वांटेड टू से। दूसरा, प्रभु जी अभी ध्यान से सुनिएगा, प्रभु अभी तो सम एक्सटेंड हम इतना भक्तों के संग में रहते हैं, इतना कंसिस्टेंटली रोज इतना जपा करते हैं, रोज जूम में डिवोटी के साथ में मिलते हैं, रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही जो है हम जपा कर लेते हैं, 32 वाला करते हैं, 16 करते हैं, 32 करके 64 करते हैं, 128 करते हैं और 192 भी कर लेते हैं। तो प्रभु क्या हुआ है, हमारा जो बेसिक जो भक्त लोगों का जो शुरुआत में जो डिवोटी आते हैं ना, तो उसके लाइफ के अंदर पहला बेसिक प्रॉब्लम्स क्या आता है, सुबह में उठने का प्रॉब्लम, रात को जल्दी सोने का प्रॉब्लम, रात को ज्यादा खा लिया इसका प्रॉब्लम, किसी के और नींद बहुत जल्दी आ गया, अलार्म बचता सुनाई नहीं देता है उसका प्रॉब्लम, फिर जो है प्रभु जी ठंडी होती है तो उठने में आलस आ जाता है, प्रजल्प हो जाता है तो प्रजल्प में इतना अंदर चले जाते हैं कि हम सुबह में उठने का विचार भी नहीं करते। ये सब फेज में से हम ऑलरेडी निकल गए हैं। जो डिवोटी बहुत कंसिस्टेंटली हमारे साथ में आता है ना, वो ऑलरेडी ये सब फेज में से निकल गया है। कोई तभी तो ये जो है वो रोज सुबह में उठ करके हमारे साथ में जपा करता है। और आई कैन टेल यू, हमारे ग्रुप में ऐसे डिवोटीज है कि पिछले 2 साल में उन्होंने हार्डली कोई दिन मिस किया है। तो प्रभु वो फेज ऑलरेडी निकल गया है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना प्रभु, उसका नहीं आने वाला है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा अंदर का जो गड़बड़ है ना, उस पे हमको फाइट देनी पड़ने वाली है। और वो फाइट बहुत ही भयानक फाइट होती है प्रभु। और वो फाइट के सामने प्रभु अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं। नाउ वी हैव टू कम टू दैट लेवल। नाउ व्हाट इज दैट? देखिए प्रभु जी, ज्यादा कोई भी व्यक्ति है भौतिक दुनिया में है, उसका किसी का भी लाइफ स्मूथ नहीं गया है। हर एक व्यक्ति का लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेशन आई ही है, पक्की आई है। तो प्रभु दो चीज होता है, दो चीज में एक, हम कहा हम दोनों में है ही, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, हम दोनों में गड़बड़ किया है। ये दो चीज क्या है? पहला चीज यह है प्रभु, किसी ने हमारे साथ इनजस्टिस किया है, किसी ने हमको जो है बराबर ट्रीट नहीं किया है, किसी ने हमारे साथ अविश्वास किया है, किसी ने हमारे हृदय को बड़ा जोरदार धक्का लगाया है। कि एक ये है। और दूसरा, ऐसा नहीं कि हम बहुत महान है और हम बहुत शुद्ध भक्त हैं, ऐसा नहीं है, हमने भी लोगों के साथ में इनजस्टिस किया है, हमने भी लोगों का हृदय तोड़ा है, हमने भी लोगों के साथ में बराबर व्यवहार नहीं किया है। प्रभु जब कृष्णा भक्ति के अंदर हरि नाम सिंसियरली लेते जाओगे ना, हृदय कोमल होने लगेगा। और जैसा हृदय कोमल होता जाएगा, सॉफ्ट होते जाएगा ना, ये सब चीज आपके सामने दिखती जाएगी और आपको भी अनुभव होगा। मैं सबको टोपी घुमा रहा था कि मैंने कुछ घोटाला नहीं किया है, लेकिन अभी मुझे समझ में आ रहा है मेरा ही कसूर से ये प्रॉब्लम हुआ है। ये प्रॉब्लम आएगा प्रभु जी, और ये समझ में आएगा आपको। अभी तक क्या था, हमारा फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग था ना प्रभु, कि वो फॉल्स ईगो हमारी कुछ भी गड़बड़ होती तब उसको दबा देते थे प्रभु। लेकिन कृष्णा भक्ति के अंदर सीरियसली लोगों ने
लोगे ना प्रभु जी आप, तो आपको दोनों चीज सामने आएगी। एक तो लोगों ने आपके साथ में इनजस्टिस किया है, लोगों ने आपके साथ में व्यवहार बराबर नहीं किया है, वो आपको दिखाई देगा। और दूसरा, आपने लोगों के साथ में भी बराबर व्यवहार नहीं किया है। और प्रभु अभी क्या होता है बताओ बताओ, मैं अभी आई बी वेरी फ्रैंक एंड प्लीज हियर इट वेरी केयरफुली। ये थोड़ा बहुत मैंने मेरा जीवन में थोड़ा बहुत अनुभव किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रभु जी उसके अंदर क्या होता है, अभी बाहर का चीज हमको डिस्टर्ब नहीं करता है ज्यादा, क्योंकि सुबह में उठने का आदत हो गया है, रात को जल्दी सोने की आदत हो गई है। सुबह में हम ब्रह्म मुहूर्त में आकर के एक ही आसन में एक ही सिटिंग में जपा भी करेंगे। लेकिन ये जपा की पोटेंसी, ये जपा का पूरा टेस्ट, ये जपा का पूरा बेनिफिट, जैसा जैसा हमको भागवतम में बताया, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड कृष्णाज होली नेम। वो जो अनुभव करना, वो कभी हो पाएगा जब हमारा अंदर से जो इनके प्रति सब गड़बड़ चल रहा है ना, वो चीज खुला होगा, कोई हृदय सॉफ्ट हो जाएगा और हृदय के अंदर कलमस नहीं होगा ना, तभी आपका जपा अच्छा होने वाला है। आप देखना प्रभु जी, हम अच्छा सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जपा भी करेंगे ना, लेकिन जब ये कोई भी जो हमारे साथ में हमारे जीवन में कुछ भी गड़बड़ हुआ है, उसका जैसा विचार आता है तो पूरा जपा बिगड़ जाता है। और जैसा जपा पूरा बिगड़ जाता है तो पूरा दिन बिगड़ता है, क्योंकि हमारा जपा खराब है। और फिर पूरा दिन बिगड़ता है और उसको हमने बराबर इससे काट नहीं मारा, तो प्रभु ये बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। और एक फेज ऐसा लाइफ में आ जाता है कि हम जपा में से चले जाते हैं, लेकिन वो चीज हमको छोड़ता नहीं है। दैट इज द ट्रैप ऑफ माया। दैट इज द वेरी बिगेस्ट ट्रैप ऑफ माया, आपको भक्ति से दूर लेके जाने के लिए। अभी इसके लिए क्या करे प्रभु? लड़ाई बाहर नहीं है, अभी हमारे लिए लड़ाई अंदर है। और ये जब तक ये अंदर की लड़ाई का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे ना, तब तक हमको जपा का, जैसे बोल रहे हैं ना, रूप गोस्वामी ने कहा है ना कि जब भी मैं हरे कृष्णा का नाम लेता हूं तो मुझे 1000 जीवा चाहिए और 1000 कान चाहिए। अभी हम भी तो कृष्णा का नाम लेते हैं, लेकिन हमारा कोई अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों अनुभव नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो अंदर का जो ग्रंथ है ना हमारे जीवन में, अंदर का जो गड़बड़ है ना, वो इस सामने आकर के हमको जपा के सामने एक दीवार की तरह खड़ा रह करके हमको बोलता है, तेरे को वो भक्ति नहीं मिलेगी, तुझे ये चीज नहीं मिलेगा ये। प्रभु हम उसी में फंस जाते हैं फिर। इसलिए आज जो है प्रभु, जब हमने इतनी ऑस्टेरिटी कल किया है, 128 माला निर्जल, there should be a very serious solution for this now। यानी दो भाग में हम निकाल देते हैं। पहला, लोगों ने हमारे साथ में इनजस्टिस किया, उसका क्या? प्रभु जी कितने साल हमें भी ये भौतिक दुनिया में रहने वाले, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अगर आपको जवान लोग हैं तो 25-30 साल। इटरनल लाइफ के सामने 30-35 साल का क्या वैल्यू है प्रभु? और एक बार आप जाने के बाद में ये वो ग्रंथ या वो इनजस्टिस ये और वो, आप जब मर जाओगे तब उसका कोई वैल्यू नहीं होने वाला है। वो नया दुनिया, नया सब चालू हो जाएगा प्रभु आपके जीवन। 25-30 साल के लिए क्यों ये भगवत धाम जाने का हमारा बीच में जो जाने के लिए ये जो बीच में बड़ा आडंबर आ गया है, ये जो ऑब्स्टिकल जो आ गया है, उसको अगर हम नहीं निकालेंगे तो प्रभु ये सबसे बड़ा माया का रूप होकर के हमारे बीच में आ गया है। मैच्योर डिवोटी जो है प्रभु, अच्छी तरह से इसको देख करके बोलेगा, मुझे इसका सीरियस सॉल्यूशन चाहिए। मैंने ये प्रश्न राधानाथ महाराज को पूछा और मैं सुबह में वही सुन रहा था। महाराज को पूछा कि किसी ने हमारे साथ में इनजस्टिस किया है, हम उसको निकाल नहीं सकते, हमको उसके प्रति एनवी नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में वो ग्रंथ एकदम पकड़ करके रखा है। और वो ग्रंथ हमको, जैसा वो जपा करने देखता हूँ तो वही व्यक्ति अब मेरे सामने आ जाता है, मेरा पूरा जपा बिगड़ जाता है। और फिर जपा बिगड़ जाता है तो मेरा पूरा दिन बिगड़ता है। और ये चलता ही रहता है और इसको मेरे को सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। ब्यूटीफुल रिप्लाई महाराज ने किया दिया है मुझे। मैंने ये लेक्चर जो है ना प्रभु, मोर देन 200 टाइम्स सुना है प्रभु, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू गेट अ सीरियस सॉल्यूशन। इतना जपा करते और इसका फायदा नहीं मिल रहा तो क्या पाया हमने? तो फिर प्रभु जी, गुरु महाराज ने कहा है कि हर एक व्यक्ति, जो भी हमारे आचार्य हुए हैं, और हर एक शुद्ध भक्त, सभी लोगों के लाइफ के अंदर ये इंसिडेंट बना ही है। महाराज ने हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दिया, नित्यानंद प्रभु का एग्जाम्पल दिया, अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल दिया, प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल दिया,
जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल लिया, हर एक व्यक्ति, महाराज बता रहे थे, हर एक व्यक्ति, नरोत्तम दास ठाकुर, सबका, वहां तक प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर इनजस्टिस हुआ ही है। अभी ये सब जगह पे जब इन लोगों के जीवन में जब इनजस्टिस हुआ है, तब उन्होंने जो है अपनी लाइफ के अंदर क्या किया है, उन्होंने अपनी कृष्णा भावनामृत इतनी बढ़ा दिया, और वो बढ़ा देने के बाद में उनको इतना हायर टेस्ट आ गया, और वो हायर टेस्ट की वजह से उन्होंने वो लेट गो कर दिया है प्रभु, छोड़ दिया है। और वहां तक नहीं किया है प्रभु जी, उन्होंने यही विचार किया है कि बेसिकली तो ये व्यक्ति भी जो है, ये कुछ भी हुआ है वो मेरे कर्मा से हुआ है, मेरे कर्म थे ऐसे। और अगर कर्मा भी आपका नहीं है, तो आप देखना, महाराज मुझे बता रहे थे कि आप देखना, वो इंसिडेंट की वजह से आपने कृष्णा भक्ति जो है सीरियसली लिया है, और वो सीरियसली लेने की वजह से आज के दिन जो भी तुम्हारे लाइफ के अंदर हुआ है, अगर तुम पीछे का जीवन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये इंसिडेंट मेरे जीवन में नहीं होता था, तो मैं कृष्णा भक्ति इतनी दृढ़ता से और इतनी तीव्रता से मैं नहीं लेता था। तो ऐसे देखना चाहे तो वो व्यक्ति ने तुमको इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और फिर महाराज मुझे बता रहे थे कि अगर ये कॉन्सियसनेस तुम्हारी रहेगी कि उसको लेट गो कर दो, छोड़ दो, उसका गर्ज हृदय से निकाल दो, अगर ये आपकी कॉन्सियसनेस होगी ना, आपका कृष्णा भक्ति एकदम फास्ट हो जाएगा। फिर महाराज मुझे बता रहे थे कि ये एक सबसे बड़ा इंसिडेंट कृष्णा ने आपके जीवन में दिया है। ये देने के लिए आपने, कृष्णा ने ये क्यों दिया है कि कृष्णा ने तुमको अपॉर्चुनिटी दिया, एक एक अपॉर्चुनिटी दे दिया आपको कि इसके सहारे तुम कृष्णा भक्ति के अंदर एकदम जल्दी आगे निकल जाओ, इसको छोड़ देने के लिए, लेट गो देने के लिए। इट इज डिफिकल्ट प्रभु, आई कैन टेल यू, आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू इट प्रभु, ऐसा नहीं कि मैं पास हो गया हूँ, लेकिन मैं संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन प्रभु ये चीज की वजह से अगर आप उसको लेट गो कर दोगे, आप उसको भूल जाओगे, आप उसको छोड़ दोगे। अभी छोड़ देने का मतलब ये होता है प्रभु कि आपके हृदय में से उस वो जो व्यक्ति के प्रति जरा भी गंध नहीं होना चाहिए। वहां तक महाराज मुझे बता रहे थे कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर तुम एकदम मैच्योर और सिंसियर डिवोटी होगे, तो तुम जो है ना वो डिवोटी के लिए प्रार्थना करोगे। क्या प्रार्थना करोगे? कृष्णा, उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया जाने दो, क्यों? क्योंकि मेरी भक्ति इसके वजह से अच्छी हो गई है, आई एम इंडेटेड टू हिम। और अगर तुम्हारी कृष्णा भक्ति इतनी मैच्योर हो जाएगी, हो गई है, तो तुम एक चीज करना कि तुम वो व्यक्ति के लिए भी कृष्णा को प्रार्थना करोगे कि कृष्णा, इसका कृष्णा भक्ति बहुत आगे निकल जाना दो, और मैं कुछ थोड़ा बहुत कर रहा हूं उसका बेनिफिट उसको दो, मेरा जो मैंने कुछ भी जो किया है उसको बेनिफिट दो। महाराज मुझे बता रहे थे अगर ये कॉन्सियसनेस है ना, मुझे बता रहे थे महाराज, तुम यही जन्म में भगवत धाम चले जाओगे, क्योंकि कृष्णा को यही चीज तुम्हारे से चाहिए। तो जी, दिस इज वेयर अवर रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स नाउ। प्रॉब्लम अभी बाहर बहुत नहीं है, प्रॉब्लम अंदर का ही है। हमको जो है प्रभु, आज अभी जो हम लोग अभी ये जो इंटेंस प्रेयर जो हम करना चाहते हैं, हम कृष्णा से ये याचना करना चाहते हैं, कृष्णा मुझे ये, वो जो व्यक्ति जिसने हमारे साथ में थोड़ा बहुत इनजस्टिस, सो कॉल्ड इनजस्टिस हुआ है, मुझे उनको भूल जाना है। भूल इतना नहीं जाना है, मुझे उसको इस तरह से करना है, मैं वो व्यक्ति के प्रति अच्छी भावना रखने लगूं। हाँ, उसके लिए वी हैव टू डू द नीडफुल। नहीं, उसके साथ में जा करके ऐसा ही गुड़ी गुड़ी करेंगे तो वो ज्यादा हो सकता है प्रभु वो हमको एक्सप्लॉइट करे, वो हमको ज्यादा, क्योंकि उसका उसका नेचर ऐसा है कि वो आपको हैरान करेगा, तो ऐसा हो सकता है प्रभु। तो आपको मानद बता रहे थे मुझे, यू हैव टू डू द नीडफुल। बाहर की दृष्टि से तुमको नीडफुल करना है। नीडफुल इन द सेंस, वो जो है व्यक्ति आपको ज्यादा मारे नहीं, इसलिए आप आपकी रीत से थोड़ा बहुत बाहर से दिखाओ कि भाई तुम कड़क है, तुम ये है, तुम ये है, वो बताओगे। लेकिन हृदय से तो चौकस चेक करना, वो व्यक्ति के प्रति तुम्हारा जरा भी ग्रंज नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति के प्रति जरा भी ग्रंज नहीं होना चाहिए। अगर वो ग्रंज रहेगा तो एक चीज होगा प्रभु,
ये जपा का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। वो जपा में जो है ना, जिस तरह से रूप गोस्वामी कहते हैं ना, वो फायदा अभी मिलेगा नहीं, रूटीन हो जाएगा। और वो चीज जो है ना, माया पकड़ पकड़ करके हमको बताती रहेगी, और हमको धीरे 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 जपा का टेस्ट कम करके हमको फेंक देगी। सो नाउ इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी टू इट, ये चीज हमारे हृदय से निकल जाए। अगर ये निकला नहीं ना प्रभु, तो इट विल बी बिग ब्लॉकेज इन अवर कृष्णा कॉन्सियसनेस, और यही चीज हमको अटक करके, लटका करके इधर रखेगी ये भौतिक दुनिया में। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू प्रे टुडे। हम फास्टिंग तोड़ने के पहले हम ये प्रार्थना करेंगे। आई टेल यू व्हाट वी हैव टू प्रे, somehow whatever I used to do it in my life, I'll tell you brother। पहला ये चीज, पहला तो एक चीज, हमको प्राइड नहीं आना चाहिए। दूसरा ये चीज जो होना चाहिए प्रभु जी के, लेट गो। कृष्ण मुझे भूल जाना है ये सब चीज, मैं उसके प्रति भावना करूंगा कि उसका भक्ति अच्छी हो जाए। और आप देखना प्रभु जैसा ये भावना करेगा, और फिर जपा करने बैठोगे ना, सिंसियरली, चीटिंगबाजी मत करना। आप ये भावना करके आप जपा करने बैठोगे ना, प्रभु जपा इतना सुंदर होगा आपका। क्यों जपा सुंदर होगा मालूम है? क्योंकि कृष्णा जो है आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज विथ यू, बिकॉज कृष्णा सीज, इसने जो है ना कृष्णा भक्ति बराबर समझ लिया है। लेट गो करे, छोड़ दो प्रभु। उसका ये मतलब नहीं, मैंने वापस आपको बता दो, उसका ये मतलब नहीं कि वो आपको एक्सप्लॉइट करे। वी हैव टू डू द नीडफुल, एक्सटर्नली उसके साथ में नीडफुल करना है। जो भी करना है हम बाहर से दिखाएंगे, हृदय में वो व्यक्ति के प्रति जरा भी ग्रंज नहीं रहना चाहिए, तो ही आपका जपा अच्छा होगा, वरना जपा बिगड़ जाएगा। प्रभु वही सुबह में उठेंगे, वही व्यक्ति हमारे सामने आएगा, और वही सामने आने की वजह से पूरा हमारा जपा बिगड़ जाएगा। प्रभु हमको वो नहीं चाहिए। We want to have a very very serious कृष्णा कॉन्शियस। अभी इतना भगवान ने भक्ति में दे दिया है प्रभु, इतना सुंदर हमको अच्छा एसोसिएशन मिल गया है, इतना सुंदर माहौल मिल गया है। अरे प्रभु एक छोटी सी चीज के लिए वापस क्यों लटक जावे? और मृत्यु के बाद में तो कौन सा अगले जन्म में, क्या हमको मालूम है पहले हमारे 84 लाख योनि में कितना हमारे लोगों ने हमारे साथ में अन्याय किया है? कुछ भी याद है क्या? सब वो माया ने हमको ऐसा ट्रैप मार मार करके इधर ही रगड़ रगड़ करके रखा है इधर। सो मैच्योर डिवोटी उसको बोला जाता है, भूल जाएंगे हम लोग। भगवत धाम जाना है 2 5 साल 10 साल के लिए, क्यों इधर ये सब चीज का ग्रंथ लेकर के बगड़ जाने आप लोग? दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू इट। तो पहला ये, मतलब फॉल्स प्राइड। दूसरा, वी हैव टू फॉरगेट इट। तीसरा, प्रभु चांसेस ये भी है, हमने भी लोगों के साथ में अन्याय किया है। हम कुछ बहुत बड़े महान व्यक्ति नहीं, हमने भी घोटाला किया है प्रभु। और हमारा फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग था कि हमने जो है ना एक्सेप्ट किया नहीं। हमने एक्सेप्ट नहीं किया है कि भाई हम जो है घोटाला किया है। और अभी हमको समझ में आ रहा है कि मेरे वजह से ये गड़बड़ हुआ है। अगर मैं ये नहीं करता था तो ये प्रॉब्लम नहीं आता था। नाउ व्हाट इज टू बी डन? प्रभु हो सकता है हम इतना कृष्णा कॉन्सियसनेस में, इतनी हमारी मैच्योरिटी नहीं आ गई है कि हम जा करके वो व्यक्ति के पास जा करके फ्लैट होकर के पाँव पकड़े और उसको बोले मुझे माफ कर दो। अगर वो स्टैंडर्ड अभी तक नहीं आया होगा, लेकिन अभी एटलीस्ट समझ में तो आ गया है हमको, हमने घोटाला किया है, हमने भूल किया है, हमारी वजह से ये पूरा मैस हुआ है लाइफ में। अगर ये नहीं करता था तो ये गड़बड़ नहीं होती थी। लेकिन हमारा फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग था कि हम जो है एक्सेप्ट नहीं करते थे। और अभी कृष्णा भक्ति में आने के बाद में समझ में आ गया कि ये घोटाला मेरे वजह से ही हुआ है। जब ये होने के बाद में एटलीस्ट अभी आज के दिन, प्रभु वी शुड प्रे टू द लॉर्ड, कृष्णा आई एक्सेप्ट इट। मैं एक्सेप्ट करता हूं मैंने ये घोटाला किया है, मेरे वजह से गड़बड़ हुआ है, कृष्णा मुझे माफ कर दे। मुझे प्लीज हृदय से बोलना, प्रभु जी चीटिंग मत करना। अभी इतना कृष्णा भक्ति के अंदर इतना बड़ा हमको एक, बोलते ना, 56 भोग मिल गया है, क्यों ये छोटी सी चीज लेकर के पूरा बिगाड़ देते हैं? कृष्णा के पास जा करके माफी मांग लो आज, कि अगर आप कृष्णा, इफ यू आर हैप्पी विथ मी, मैंने थोड़ा बहुत ऑस्टेरिटी किया है, तो मैं आपके पास से सिर्फ एक ही चीज मांगता हूँ, मैंने ये जो गड़बड़ किया है ना उसमें मुझे माफ कर दे। दिस इज द वे वी कैन प्रूव अवर सिंसियरिटी टू द लॉर्ड। मुझे तुम्हारे से कुछ चाहिए नहीं कृष्णा, लेकिन मुझे ये घोटाला है ना, ये अगर मुझे आप ये माफ कर दोगे ना, तो ही मेरी कृष्णा भक्ति स्मूथ होने वाली है। वी हैव टू आस्क सीरियस फॉरगिवनेस। हाँ, अगर ये वहां तक रखना नहीं है प्रभु,
जो व्यक्ति के साथ में हमने गड़बड़ किया है ना, वो व्यक्ति के पास भी जाकर के हमको उसके पास से माफी मांगनी है। अभी हमारे पास उतनी हिम्मत नहीं है आज के दिन, हमारा फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग है, थोड़ा ठंडा हुआ है तभी तो हमने कृष्णा से माफी मांगा है, लेकिन इतना क्लीन नहीं हुआ है कि हम वो व्यक्ति के पास जा करके माफी मांगेंगे अभी। लेकिन एक चीज तो आज हमको करना पड़ेगा, वो ये है कि वी हैव टू सेट ए टाइमलाइन। एक टाइमलाइन नक्की कर लेना प्रभु कि कृष्णा 6 महीना या 1 साल के अंदर मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ, मैं रोज जपा में आऊंगा, मैं इंटेंसिटी बढ़ाते जाऊंगा जिससे मेरी कॉन्सियसनेस सुधर जाए। और इतने टाइम के बाद में मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ कृष्णा कि इतने समय के बाद में आई विल डेफिनेटली आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम दैट पर्सन। इतने समय के अंदर मैं पक्का माफी मांग लूंगा वो व्यक्ति के पास से जाकर। और मैं प्रॉमिस देता हूँ रेगुलरली वी हैव टू मेडिटेटिंग, मेरा इतना मेरी कॉन्सियसनेस सुधर रही है ना, कॉन्सियसनेस सुधर रही है ना, जिससे वो राइट टाइम आ जाएगा तब मैं उसके पास में हृदय से जा करके मैं माफी मांग लूंगा। प्रभु छोटा सा माफी मांगने की वजह से अगर जन्म मृत्यु का छेड़ा में से हमारा क्लैरिटी आ जाए तो क्यों ना कर लेंगे हम लोग प्रभु, क्या फर्क पड़ता है। और अगर ये नहीं किया और उसके वजह से वापस किसी माँ के पेट में जाना है, इट इज अ बिगेस्ट फुलिशनेस प्रभु, इट्स अ बिगेस्ट फुलिशनेस इन आवर लाइफ। व्हाई टू गो फॉर दैट प्रभु, वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद दैट। मैं माफी तो तुम्हारे से तो अभी मांग लेता हूँ, और मैं इतना टाइम लाइन मेरे को इतना दे दो कि वो टाइम के पीरियड के अंदर मैं मेरी कॉन्सियसनेस सुधारते जाऊंगा, रोज रोज भक्तों के संग में ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगा, जपा करूंगा, कृष्णा को फोकस करूंगा, वेस्ट टाइम नहीं करूंगा, वैष्णव की सेल्फलेस सेवा करूंगा। इस तरह से करते करते मेरी कॉन्सियसनेस अच्छी सुधरते जावे, और एक राइट टाइम जब भी वो मैंने टाइम लिमिट जो आपको दिया है, वो टाइम लिमिट के अंदर मैं वो व्यक्ति के पास जा करके माफी मांगूंगा। तो मैं माफी प्रभु जी, वो जो है ना, वो 50 किलो का जो वजन हमारे सिर के ऊपर होता है ना, कितना बोझा लगता है पता है, लेकिन वो जो है प्रभु जी, वो बोझा नीचे उतार तो कितना रिलैक्स हो जाते हो। इस सबसे बड़ा इसी यही बोझा है, हमने किसी के साथ में अन्याय किया और हमारा फॉल्ट का एक्सेप्ट नहीं करता है। प्रभु वो व्यक्ति के पास जाकर के आप माफी मांग ले, माफी मांगेंगे और हृदय से, नो चीटिंग बाजी प्रभु जी। अगर चीटिंग बाजी करोगे और वो व्यक्ति कम से वो आपको कन्विंस भी हो गया कि इसने माफी मांगा, लेकिन अगर कृष्णा कन्विंस नहीं हो गया तो क्या पाया। We have to convince Krishna that yeah, I have asked forgiveness seriously and I wanted to see to that everything has been cleared out. So, Prabhu, the third thing which we have to pray today is Krishna, I really wanted to ask forgiveness from you that I have made a blunder. And in addition to that, I'm taking this time limit. हो सकता है ये टाइम लिमिट, मुझे ये टाइम लिमिट के अंदर मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ, मैं प्रॉमिस के मुताबिक इतनी मेरी कॉन्सियसनेस बढ़ा दूंगा कि वो व्यक्ति के पास जा करके फ्लैट हो जाऊंगा। प्रभु टेक माय वर्ड्स, आई एम सीइंग फ्रॉम माय हार्ट प्रभु, मेरे लाइफ में भी मैंने ये सब किया है। जब भी मैंने फ्लैट होकर के जब भी मैंने माफी मांगा है ना, उसके बाद में जो है ना इतना रिलैक्स हो जाता हूँ। और फिर सुबह में माला करने बैठता हूँ तो इतना सुंदर माला होता है। क्यों? बिकॉज कृष्णा इज वेरी प्लीज्ड। छोटी चीज, ये छोटा चीज के लिए छोटी नहीं है, बहुत बड़ी चीज है प्रभु। राधानाथ महाराज बोलते हैं मुझे कि जो है ना, वो बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी के अंदर पूरे दिन जो है ना, अलकनंदा नदी के बैठ करके 192 राउंड्स करना वो सहला है, लेकिन ये चीज जो है ना, वहां पे जाकर के माफी मांगना और फ्लैट होकर के माफी मांग करके उनको बोलना कि मुझे माफ कर दो, वो सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि वहां पे फॉल्स ईगो को बराबर क्रश करते हैं। दिस इज वेयर द बिग प्रॉब्लम इज कमिंग। सो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, दिस थ्री थिंग्स वी हैव टू डू राइट नाउ। ये तीन चीज हमको सीरियसली अभी प्रार्थना करेंगे हम, 5 मिनट वेरी सीरियसली प्रार्थना करेंगे, और ये इंटेंसिटी से साथ में प्रार्थना करेंगे कि कृष्णा, मैंने जो कुछ भी कल निर्जल किया है, 128 माला किया है, पानी नहीं पिया है, और अभी मैं फास्टिंग तोड़ने वाला हूँ, मुझे तुम्हारे पास से कुछ भौतिक चीज नहीं चाहिए। मुझे समझ में आ गया है दिस इज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टेम्पररी, और मुझे भक्तों का संघ के अंदर उसकी वैल्यू समझ में आ गई है, और अभी मुझे ये टेस्ट बढ़ाते जाने का है। और ये बिगेस्ट ऑब्स्टिकल ये सब गड़बड़ वाला है। तीन बड़ा ऑब्स्टिकल, फॉल्स प्राइड, दूसरा ऑब्स्टिकल लोगों ने मेरे साथ कुछ थोड़ा बहुत इनजस्टिस किया, वो ग्रंच मेरे लाइफ में इतना है तो मेरी भक्ति डिस्टर्ब कर रहा है।
और तीसरा, मैंने किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय किया है और वो व्यक्ति मेरे को अभी समझ में आ रहा है कि मेरी वजह से ये गड़बड़ हुआ है, वो जो है मुझे क्लियर कर लेना। सो टुडे व्हेन वी आर प्रेइंग राइट नाउ वी 5 मिनट्स, उसमें हम पहला चीज कृष्णा से याचना करेंगे, मेरे को कुछ फॉल्स प्राइड नहीं चाहिए कृष्णा। आई डोंट वांट, आई नो मेरी औकात क्या है प्रभु। अभी तक लस्टी डिजायर नहीं गई है, ग्रीड नहीं गया, एनवी नहीं गया। अपना एक्सरे बाहर निकालेंगे ना प्रभु, कोई भक्त हमारे सामने बैठेगा नहीं। हमारी औकात क्या है हमको पता है। So the first thing, Prabhu, before we break the fast now, the fasting breaking is around 6:02 or something. 5 मिनट लेट होगा तो चलेगा प्रभु. Right now it is 6 o'clock. Three things we have to pray now to our deities. First thing, false pride मेरे को निकालो. मेरे को नहीं, किसी को भी मुझे बताना नहीं, आई एम ग्रेट, आई एम फॉर्चुनेट, दैट्स ऑल. मेरे को कृष्णा की अहेतु की कृपा मिल गई, आई एम फॉर्चुनेट. फॉर्चुनेट हूं कि मुझे इतना सुंदर भक्तों का संग मिला है. लेकिन ग्रेट तो क्या है, मेरे को खुद को मालूम मेरी मेरी अनर्थ कितना मुझे हैरान करता है, और मेरा पीछे का बैकग्राउंड मुझे मालूम है मैं क्या हूं. फर्स्ट थिंग इज फॉल्स प्राइड नहीं आना चाहिए. दूसरा, प्रभु जी जो भी हमारे प्राप्त जिन्होंने हमारे साथ में अन्याय किया है प्रभु, हम कृष्णा से याचना करें, मुझे वो शक्ति दे दो, मैं उसको भूल जाऊं, और भूल जाऊं, और उससे आगे आगे मैं ये भी कृष्णा तुमको मेरे को शक्ति दे दो कि वो व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करूं, उसका अच्छा हो गए. और वहां तक महाराज मुझे बताते उससे भी आगे मैं थोड़ा बहुत मेरा स्पिरिचुअल बेनिफिट वो व्यक्ति को देना चाहता हूं, जिससे वो अपने कृष्ण भक्ति में आगे निकल जाए. दिस इज अ बिग थिंग गौड़िया दे रहा है प्रभु जी. गौड़िया संप्रदाय कितना ऊंचा स्टैंडर्ड दे रहा है. दिस इज द सेकंड थिंग वी हैव टू डू. एंड द थर्ड थिंग विच वी हैव टू प्रे इज, प्रभु जो व्यक्ति ने मेरे साथ में, मैंने जो व्यक्ति के साथ में अन्याय किया है कृष्णा, आज मैं हृदय से माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो. ये तो हमारे हाथ में. आज आप और कृष्णा के सामने तो आप खुला बोल सकोगे, ये मैंने भूल किया, मुझे माफ कर देना कृष्ण. और वो व्यक्ति को जो इसके हाथ में आपने अन्याय किया है, टाइम लिमिट ले लेना. इतना टाइम लिमिट के अंदर मैं कृष्णा तुमको प्रॉमिस देता हूँ, वो व्यक्ति के पास जाकर के फ्लैट होकर के माफी मांग लूंगा. आज के दिन हो सकता है मेरा इतना फॉल्स प्राइड इतना स्ट्रांग, हम ठंडा हुआ है लेकिन इतना ठंडा नहीं हुआ कि मैं व्यक्ति के पास जाकर के माफी मांग सकता हूँ. तो मैं जो है प्रभु, अभी मैं तुमको इतना टाइम लिमिट दे रहा हूँ, वो टाइम लिमिट के अंदर मैं जा करके वो व्यक्ति के पास माफी मांगी, मैं तुमको प्रॉमिस. और फिर रोज याद करते रहने का, मैंने कृष्णा को टाइम लिमिट दिया है, वो व्यक्ति के पास जाकर के मुझे माफी मांगने का है. और हमारी कृष्ण भक्ति धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हमारा वो स्टैंडर्ड आना पड़ेगा प्रभु. दिस थ्री थिंग्स वी हैव टू डू इट राइट नाउ. मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, क्यों ये सब चीजों की वजह से इतना सुंदर हरिनाम मिल गया है, इतना सुंदर भक्तों का संग मिला है, ये तीन चीज की वजह से हमारी कृष्णा कॉन्सियसनेस की बिगाड़ते हैं. चांस मिला है तो खत्म करेंगे प्रभु, हमेशा के लिए निकल जाएगी इधर से. हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं, सिर झुका है तो पूरा झुका दो, आधा आधा मत रखो. उसी हिसाब से हम भी पूरा सिर झुका देंगे और खत्म कर देंगे. टेक वर्ड्स, टेक माय वर्ड्स प्रभु, एक चीज मैं पक्का बता सकता हूँ, जब ये सब चीज करोगे ना, आपका कॉन्सियसनेस इतना सुधर जाएगा प्रभु. सोने में सुहागा हो जाता है. सोने में आप सुगंध डालोगे तो सोना कैसा लगता है, एग्जैक्टली वो कॉन्सियसनेस आ जाती है. सबसे ज्यादा ये कठिन है प्रभु, यही सबसे ज्यादा कठिन है. 128 राउंड करना सहला है, लेकिन ये करना बहुत कठिन है. सो दैट्स वाई प्रभु वी विल प्रे वेरी सीरियसली दिस थ्री थिंग्स. हम 5 मिनट आपको देते हैं प्रभु. मैं भी प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करिए. मेरा भी बहुत गड़बड़ है प्रभु. आज के दिन अभी भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं, बहुत चीज बाकी भी है जिसका खत्म करना है. सो प्रभु, यू ऑल्सो प्रे फॉर मी एंड आई ऑल्सो प्रे फॉर यू. हमारा सबका हृदय एकदम शुद्ध हो जाए, अंदर का सब चीज फ्लैट करके माफी मांग लेंगे, जेन्युइन ह्यूमिलिटी लेके आएंगे कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर. और वो जब जेन्युइन ह्यूमिलिटी के साथ में जब हरि भक्ति करेंगे ना प्रभु जी, इट विल हैव सो मच पोटेंसी इन अवर कृष्णा कॉन्सियसनेस. व्हाई नॉट वी डू दैट. हम कृष्ण भक्ति में आए हैं, उसका पूरा फायदा ले ले. So I don't want to speak more now. It is already 6:04 now.
प्रभु हम 5 मिनट हम करेंगे, और फिर 5, 6, 10 के बाद में 10 मिनट आपको टाइम देंगे। फिर आप प्रार्थना करने के बाद में देन यू कैन टेक नींबू का पानी, प्रेइंग टू कृष्णा दैट कृष्णा ये 3 चीज मेरे लिए सुधार लेना प्लीज। और ये करने के बाद में हम नींबू का पानी पिएंगे, जिससे जो है then our full festival will get completely over, and then we'll chant our complete 16 rounds and then you can depart. जिसका हो गया है फिर वो निकल सकता है, लेकिन जो है प्रभु जिसका फिर बाद में हम लोग पारा करके 8 बजे तक खत्म कर देंगे। सॉरी प्रभु, आई टुक सो मच ऑफ योर टाइम, प्लीज फॉरगिव मी। तेरे लिए भी प्रार्थना करना, मैं 60 साल का हो गया, ज्यादा जीने वाला नहीं हूँ प्रभु, मुझे बीच में आना नहीं है, अभी खत्म करना है। अभी बहुत मार खा ली है भौतिक दुनिया में, कुछ मजा नहीं है, और मेरे वजह से भी मैंने घोटाला किया है बहुत, और उसके वजह से मैं यहाँ पे लटक ना जाऊं, इसके लिए आप सब लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करना कि मैं सुधर जाऊं और ये खत्म कर लो। ये अंदर का सब फॉल्स ईगो इतना सब जगह पे मारता है, और उसकी वजह से हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो गई है। सो आई थिंक विल स्टार्ट प्रभु, इट इज 6:05, 6:10 तक हम पूरा इंटेंस प्रेयर करेंगे हमारे डीटीज के सामने, और फिर विल टेक वाटर 6:10 to 6:20, और 6:20 के बाद में हम वी विल स्टार्ट अवर जपा वंस। थैंक यू वेरी मच। वंश कल्प तरुवैश्य कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद।